अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ग्लाइकोलाइसिस। ये बायोकेमिस्ट्री के कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का एक टॉपिक है। तो आज हम इसको डिस्कस करते हैं। अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि उसकी ये होती है कि अ मेटाबॉलिक पाथवे इन विच वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू टू मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। ठीक है। कहता है कि ग्लाइकोलाइसिस जो होता है कि मेटाबॉलिक पाथवे है। ठीक है, इसको कैटाबॉलिक भी बोल सकते हैं क्योंकि कैटाबॉलिक प्रोसेस वो होते हैं जिनमें हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है सिंपल मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, आप कैटाबॉलिक पाथवे भी बोल सकते हो। ठीक है, अब यह मेटाबॉलिक पाथवे एक मेटाबॉलिक पाथवे है जिसके अंदर एक मॉलिक्यूल जो ग्लूकोज का होता है उसको कन्वर्ट किया जाता है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुवेट में। ठीक है ना। तो उसके साथ हमारे पास रिलीज एनर्जी होती है, वो रिलीज़ होती है। उस एनर्जी को क्या किया जाता है, एटीपी के फॉर्म में बॉडी में स्टोर किया जाता है और जब भी ज़रूरत पड़ती है तो उसका यूज़ किया जाता है। ठीक है। अब देखें, एक इसमें एक बात आती है जिस पे हमने गौर करना है। वो कहता है कि एक सेलुलर पाथवे है। ठीक है ना, मतलब कि सेल के अंदर होता है। सही। सेल में कहाँ पे, सेल में ये स्पेशली कहाँ पे होता है, सेल साइटोप्लाज्म। ठीक है, कहता है कि सेलुलर पाथवे है। ठीक है ना, मतलब कि ये सेल के अंदर होता है। सेल के अंदर कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है। ठीक है। अब ग्लूकोज जो हम लेते हैं जीआईटी से ऑब्जर्व होती है, वो ब्लड के अंदर जाती है। ब्लड से इसको जो मुख्तलिफ टारगेटेड टिश्यू होते हैं, सेल्स होते हैं जिनको ज़रूरत होती है ग्लूकोज की एनर्जी के लिए, तो उनको पहुंचा दी जाती है। लेकिन जो ये पहले हमारे सेल के अंदर मौजूद नहीं होती। ठीक है ना। हाँ, मतलब बहुत सारे सेल्स हैं जहाँ पे इसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, लेकिन ये मोस्टली बाहर से ही आती है सेल के अंदर। ठीक है ना। तो अब हम इसकी ग्लाइकोलाइसिस देखें जो कि सेल के अंदर हो रही है, तो इस ग्लूकोज को पास होना पड़ेगा सेल मेम्ब्रेन से। ठीक है, सेल के अंदर जाने के लिए। ठीक है, लेकिन जो ग्लूकोज होता है ना, वो डायरेक्टली हमारे सेल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो ये मेम्ब्रेन के फॉस्फोलिपिड्स होते हैं जिनका एक पोलर ग्रुप होता है, चार्ज ग्रुप होता है ना, वो रिपेल करता है ग्लूकोज को। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज खुद एक पोलर मॉलिक्यूल है। ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे हमारे पास क्या होते हैं, हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होते हैं। हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से हमारे पास ग्लूकोज जो है एक पोलर मॉलिक्यूल है, और पोलर जो होता है वो रिपेल होता है पोलर से। तो क्योंकि उस पर भी फॉस्फोलिपिड्स पे भी चार्ज होता है तो उसको रिपेल कर देते हैं। दूसरा ये है कि हमारे पास ग्लूकोज जो है एक लार्ज मॉलिक्यूल है। ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल क्योंकि हमारी मेम्ब्रेन जो होती हैं वो अलाउ नहीं करती डायरेक्टली। ठीक है। अब अगर ये सेल मेम्ब्रेन इसको अलाउ ही नहीं करती तो ये सेल के अंदर कैसे जाता है। ठीक है, सेल के अंदर जाने के लिए हमारे पास कुछ प्रोटीन्स होती हैं सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो इसको फैसिलिटेट करती हैं, उसको अंदर ले जाती हैं। ठीक है, तो उसको हम वैसे तो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर कहते हैं। उस ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर हमारे सेल के अंदर होते हैं वो 14 टाइप के होते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट होंगे उन्हीं को ही पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले आता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 1। ठीक है ना। ठीक है, इसकी लोकेशन बहुत ही ज़्यादा अहम है याद करने के लिए। ठीक है, जो ग्लूकोज 1 होता है आरबीसीज के अंदर होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 है। ठीक है ना। अब जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 2 होता है ना, वो मौजूद होता है हमारे पास आपके दो जगहों पे, लीवर प्लस किडनी। और थर्ड वन जो होता है ना, वो हमारे पास बीटा सेल ऑफ द पेंक्रियास के अंदर। ठीक है, जो बीटा सेल्स होते हैं पेंक्रियास के उधर मौजूद होता है। इसकी लोकेशन मैं बार बार कह रहा हूँ कि इसकी लोकेशन जो होती है वो मस्ट है, याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि उसके बहुत सारे इंपॉर्टेंस होते हैं। जब हम आगे डिस्कस करेंगे आगे वाले स्टेप्स जो होंगे ग्लाइकोलाइसिस के या क्रेब्स साइकिल है, तो उनमें ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर 3 होता है ना, ये हमारे पास मौजूद होता है न्यूरॉन्स के अंदर। ठीक है, और जो 4 होता है ये मौजूद होता है हमारे पास आपके मसल सेल्स के अंदर मौजूद होता है, और उसके साथ एडिपोज टिश्यू, एडिपोज सेल्स के अंदर। ठीक है, और इनकी कुछ स्पेशलिटीज़ होती हैं। ग्लूकोज ये 4 हैं, इनमें से कुछ की याद रखते हैं तो हमारे पास मौजूद होता है ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट 2 है और 4 है। ठीक है, 4 की स्पेशलिटी ये याद रखनी है आपने कि इंसुलिन डिपेंडेंट है, मतलब इंसुलिन की मौजूदगी में ही ये ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करता है। और जो हमारे पास ग्लूकोज 2 है, इसकी स्पेशलिटी ये है कि हमारे पास जो ये 2 वे, ठीक है, मूवमेंट अलाउ करता है ग्लूकोज की, मतलब कि सेल के अंदर भी ले आता है। ठीक है, ग्लूकोज को सेल से बाहर भी ले जाता है। ठीक है ना।
तो इसकी ये स्पेशलिटी है, क्योंकि देखो हमारे पास ये लीवर है ना, लीवर ग्लूकोज़ को स्टोर भी करता है, ठीक है। अगर बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ ज़्यादा हो रही है तो इसको लीवर के अंदर जाके स्टोर कर दिया जाता है, ठीक है। तो सेल में एंटर हो गया। अब जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज़ का लेवल कम हो रहा है तो ये जो ग्लाइकोजन की फॉर्म में ग्लूकोज स्टोर किया गया था उसको दोबारा लिवर सेल से निकाला जाता है, तो बाहर भी ले जाते हैं। तो इस वजह से हमारे पास इन दोनों का याद रखना, ये टू वे है, ठीक है ना। तो उसके बाद हमारे पास दूसरी होती है सोडियम डिपेंडेंट। देखिए हमारे पास जो दूसरा मैकेनिज्म होता है वो होता है सोडियम डिपेंडेंट, ठीक है ना। जो हमने पहले डिस्कस किया था वो था सोडियम इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। तो सोडियम इंडिपेंडेंट में हमारे पास ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर मौजूद थे जो उसको लेके जा रहे थे, जो कि प्रोटीन्स थे सेल मेम्ब्रेन के अंदर। लेकिन जो सोडियम डिपेंडेंट होता है, ठीक है ना, यहाँ पे सोडियम की हेल्प से इस ग्लूकोज को अंदर ले जाया जाता है सेल के, ठीक है ना। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि ये कहाँ पे मौजूद होता है, ठीक है। इसके जो मेन होता है ये इंटेस्टाइन के अंदर मौजूद होता है, ये मैकेनिज्म इंटेस्टाइन के सेल के अंदर प्लस रीनल ट्यूब्यूल्स के अंदर, ठीक है ना। देखिए उससे पहले इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि जो हमारे पास सेल्स होते हैं वहाँ पे जो हमारे पास ग्लूकोज का लेवल होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। और जो हमारे पास सोडियम की लेवल होता है सेल के अंदर वो बहुत ज़्यादा कम होता है। सोडियम की लेवल कम इसलिए होता है क्योंकि हमारे पास जो आपका सोडियम पोटाशियम पंप होता है वो सोडियम को मुसलसल पंप कर रहा होता है आउटसाइड द सेल, और जो हमारे पास पोटाशियम उसको अंदर ले रहा होता है, ठीक है। इस वजह से हमारे पास सेल के अंदर सोडियम का लेवल कम होता है और सेल के बाहर ज़्यादा होता है, ठीक है। लेकिन जो हम ग्लूकोज ले रहे होते हैं वो सेल के मुकाबले में कम होती है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास ये चीज़ देख लें कि ग्लूकोज जो होती है सेल के अंदर उसकी जो कंसनट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और जो सोडियम होती है उसकी कम होती है सेल के अंदर, ठीक है। और जो ग्लूकोज होता है वो सेल के आउटसाइड जो होता है वो कम होता है, जबकि सोडियम जो होता है वो सेल के आउटसाइड में बहुत ज़्यादा मौजूद होता है, ठीक है। अब थर्ड चीज़ जो समझने वाली चीज़ है वो देखनी ये है कि हमारे पास जब भी कोई चीज़ अपने हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है तो उसको कोई किसी किस्म की एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती। जबकि हमारे पास जो कोई भी चीज़ हो जो हमारे पास लोअर टू हायर कंसंट्रेशन जा रही होती है उसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें कि जो सोडियम है वो अपनी हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जा रही है, ठीक है ना, तो इसकी किसी किस्म की एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। जबकि हम ग्लूकोज है ये हमारे पास लोअर टू हायर कंसंट्रेशन जा रहा है तो इसको एनर्जी चाहिए, इस पंप को, इसको ग्लूकोज को अंदर ले जाने के लिए। लेकिन इस पंप के पास एनर्जी कहाँ से आएगी इस ग्लूकोज को सेल के अंदर ले जाने के लिए अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, ठीक है ना, ग्लूकोज के। देखिए हमारे पास जो ये एनर्जी है ना ये कहाँ से आ रही है, एनर्जी आ रही है यहाँ से। देखिए जब भी हमारे पास सोडियम जो पोटाशियम पंप होता है, जब वो सोडियम को पंप कर रहा होता है आउटसाइड द सेल, ठीक है, जहाँ पे कंसनट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, उधर देखिए यहाँ पे हमारे पास पंप कर रहा है, ठीक है। जहाँ पे सोडियम मुसलसल पहले से ज़्यादा है उधर ही सोडियम को ले जा रहा है, ठीक है। ये पंप यहाँ पे एनर्जी यूज़ कर रहा होता है, ठीक है, इस सोडियम को कहाँ बाहर ले जाने के लिए। अब जब लोअर टू हायर कंसंट्रेशन कोई भी चीज़ जाती है ना, ठीक है, उसको एनर्जी लगती है। वो एनर्जी देखें हमने पढ़ा हुआ है एनर्जी कहाँ भी ज़ाया नहीं होती, ठीक है ना। एनर्जी वेस्ट नहीं जाती, एनर्जी ना तो प्रोड्यूस की जा सकती ना ही वेस्ट की जा सकती। तो ये एनर्जी जो थी ना यहाँ पे पंप ने जो यूज़ की थी, इसको पंप किया इसने अगेंस्ट द कंसंट्रेशन, और यहाँ पे ये जो एनर्जी थी ये पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो गई थी। अब जब ये सोडियम अपने हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन जाएगा, यही पोटेंशियल एनर्जी यूज़ होगी इस ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करने के लिए अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है। ये मैकेनिज्म होता है इसके अंदर।